बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तालबात। अफसाना कतबा का थर्ड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग अफसाना कतबा का पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, गुलाम अब्बास का अफसाना है कतबा, और इसका आज हम लोग पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। साइड पर आपको मुश्किल अल्फाज के तमाम मायने जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो साथ साथ हम लोग पेज पढ़ेंगे और साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं, और साथ साथ आप लोग जो हैं अल्फाज के मायने भी लिखते चले जाएंगे। क्लर्कों की बात कर रहे थे। सेकंड पेज पर बात खत्म हुई थी क्लर्कों पर। अभी असल कहानी जो है वो शुरू नहीं हुई। अभी तक मंजर निगारी चल रही है। और कुंद उस्तरों से मुतवातर दाढ़ी मोड़ते रहने के बायस उनके गालों और थोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थी, जिन्होंने बेशुमार नन्ही फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। कुंद उस्तरे कहते हैं नाकिस और घटिया रेजर जिसके साथ मर्द जो हैं अपनी दाढ़ी मोड़ते हैं, दाढ़ी साफ करते हैं। उनके बायस उनके गालों और थोड़ी पर जो हैं जड़ें फूट पड़ी थी बालों की, और उसके अलावा बहुत बारीक दाने जो हैं उनके मुंह के ऊपर निकले हुए थे। पैदल चलने वालों में बेहतरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं उनका फासला कितने हजार कदम है। यानी पैदल चलने वाले क्योंकि रोजाना जाते थे, बखूबी अच्छी तरह जानते थे कि दफ्तर से उनके घर तक कितने कदम का फासला है, क्योंकि वो रोजाना जाने वाले थे लोग थे। तो रोजाना वो अपने जो है जाते वक्त रास्ते में कदम गिनते थे, जिसकी वजह से उन्हें पता था कि कितने कदम पर हमारा घर जो है वो आ जाएगा। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मातहतों की नालायकी पर नाला नजर आता था। जब भी वो घर जाते थे तो रास्ते में क्या बातें करते थे, हर वक्त अफसरों के चिड़चिड़ेपन की बातें करते थे कि हर अफसर जो है वो उकताया हुआ है। मातहत कहते हैं अफसरों से जो निचला तबका होता है वो मातहत होता है, जो फरमाबरदार होता है। तो उनको जो है वो हर कोई जो है अपने अफसरों की अफसरी से तंग आया पड़ा था। नाला का मतलब है तंग आ जाना, मजबूर होना, मजबूरी में तंग आना। अब यहाँ से असल कहानी वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शरीफ हुसैन की बीवी जो है वो मेके गई हुई है। इस वजह से अब शरीफ हुसैन घर की बजाय कहाँ जा रहा है। एक की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर इसमें सवार हो गया। लपक कर का मतलब है उछल कर उस तांगे में सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने अकन्नी निकालकर कोचवान को दी। अकन्नी पुराने जमाने के पैसे हैं, सिक्कों की शक्ल में होते थे। वो कोचवान तांगा चलाने वाला उसको दी और घर के बजाय शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ा। जामिया मस्जिद कहते हैं बड़ी मस्जिद को, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द हर रोज शाम को कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थीं और मेला सा लगा करता था। अब इसमें आप लोग जो नया लफ्ज आपके लिए आया है वो है कोहना फरोश। गिरदा गिर्द का मतलब है इर्द गिर्द। कोहना फरोश कहते हैं पुरानी और नायाब चीजें बेचने वालों को। मसलन जो बादशाह का जमाना गुजरा था तो बादशाहों के जमाने के जो बर्तन वगैरह थे वो नायाब चीजें थी, क्योंकि दोबारा बन नहीं सकती, बादशाह का दौर नहीं आया। उस किस्म की चीजों को जो है वो कोहना फरोश बेचते थे। तो कोहना फरोश और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें कहाँ थी? जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द थी और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। हर वजह, हर बनावट की चीजें, हर कमाश, हर तबके, हर किस्म के लोग जो हैं यहाँ पर आपको नजर आते थे। कहाँ पर? जामिया मस्जिद के इर्द गिर्द। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। अगर कोई चीजें खरीदने नहीं भी आता था इंसान वहां पर, तो वो सिर्फ इस शौक में बैठता था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मोल तोल भाव ताव करते देखना उसके लिए एक बहुत मजेदार जो है वो तमाशा था, एक मजेदार की तफरीह थी जिसको वो देखता था और मजे करता था। क्योंकि ये वो ज़माना था कि ना उस वक़्त जो है टीवी और रेडियो होता था, ना कोई मोबाइल फ़ोन होता था, ना कोई कंप्यूटर होता था। तो लोग जो हैं इसी किस्म की जो है एन्जॉयमेंट करते थे, मुख्तलिफ जगहों पर चले जाते थे और वहाँ लोगों के तमाशे देखते। मतलब आजकल के बच्चे जो चीज़ें सब कुछ मोबाइल पे देखते हैं, कोई क्लिप्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, मज़े-मज़े की, और लोगों के वाक़यात देखते हैं, वो लोग जो हैं उस वक़्त लाइव देखते थे, खुद जाकर वहाँ बैठ जाते थे जो फारिग होते थे और इस किस्म के तमाशे रोज सड़कों पे होते देखते थे।
अब यहाँ से शरीफ हुसैन की बात शुरू हो रही है कि शरीफ हुसैन लेक्चर बाज हकीमों, सन्यासियों, तावीज़ गंडे बेचने वाले सयानों और खड़े-खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के जमघटों के पास एक-एक 2-2 मिनट रुकता, शेर देखता, इस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थीं। सन्यासियों कहते हैं पुराने ज़माने के हकीम, लेक्चर कुछ हकीम जो थे वो वहाँ पर एक टेबल और चेयर रख के बैठे होते थे और वो लेक्चर दिया करते थे। कुछ पुराने ज़माने के हकीम थे जो पुरानी दास्तानें सुना-सुना कर लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे थे। कुछ जो हैं वो तावीज़ लेके बैठे हुए थे कि अभी क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, तो और लोग इन बातों पे ज़्यादा यकीन करते थे, तो इस तरह के लोग वहाँ जगह-जगह बैठे हुए थे मस्जिद के गिरदा-गिर्द। तो तावीज़ गंडे बेचने वाले सयानों, अक्लमंदों जो कि लोगों को तावीज़ जो हैं उसी वक़्त बनाकर दे देते थे कि गले में डाल लें। खड़े-खड़े तस्वीर उतार देने वाले फ़ोटोग्राफ़रों के जमघटों, जमघटों कहते हैं हजूम गिरोह। खड़े-खड़े तस्वीर ये पुराने ज़माने के फ़ोटोग्राफ़र थे, जो कि उसी वक़्त कैमरे से तस्वीर जो है वो खींचते थे और उसी वक़्त 15 मिनट बाद जो है वो बच्चों को दे देते थे। ये अब भी फ़ोटोग्राफ़र जो हैं आपको मरी वग़ैरह के इलाकों में कोई ना कोई मिल जाता है। तो खड़े-खड़े तस्वीर उतार देने वाले फ़ोटोग्राफ़रों के झमघटों के पास 1-1 2 मिनट रुकता, शेर देखता। शेर का मतलब है जी भर कर देखता उनको और उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। कबाड़ी कहते हैं पुरानी चीज़ों की खरीदो-फ़रोख्त करने वाला। यहाँ उसे मुख्तलिफ़ किस्म की बेशुमार चीज़ें नज़र आईं, इनमें से बाज़